अभी तक तो परवेज़ इलाही को अदालतों से इंसाफ तो फौरी मिल रहा है, लेकिन उसी स्पीड से, जिस स्पीड से इंसाफ मिल रहा है, उसी स्पीड से नई एफआईआर भी होती जा रही हैं, जिसमें पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसमें भी कल कुछ समाअत हुई है। उस समाअत के हवाले से हम आपको बताएंगे। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, ये बताइएगा, 3 मुकदमात ख़त्म हो गए, अब एक चौथी एफआईआर सामने आई है और उसमें भी कल बड़ा प्रेशराइज किया गया और जज पर भी एतराज़ किया गया। तो मैं वकास अवान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही पर करप्शन के बेतहाशा इल्ज़ामात लगाए गए। उनके ख़िलाफ़ मुतअद्दिद एफआईआर दर्ज की गई और कहा गया कि परवेज़ इलाही ने पंजाब में करोड़ों रुपए की, यानी अरबों रुपए की करप्शन की है। लेकिन जब ये मामला खुले और परवेज़ इलाही गिरफ़्तार हुए और अदालतों में उनके केसेस लगे, तो सूरत हाल ये बनी कि पहली पेशियों पर परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे उसे अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया, यानी उन मुकदमात को ही ख़त्म कर दिया। परवेज़ इलाही को सबसे पहले लाहौर की ज़िला कचहरी की अदालत में पेश किया गया और ये कहा गया कि गुजरात स्कैंडल में और गुजरात में उन्होंने ज़मीनों के जो तरक्याती मनसूबों के ठेके हैं वो दिए गैर कानूनी, और उस पर कहा गया कि 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, क्योंकि इसमें तकरीबन 1 अरब से ज़ायद रुपये की करप्शन के इल्ज़ामात थे। लेकिन जब ये इसका ट्रायल, इसका जो रिमांड प्रोसीजर शुरू हुआ, तो अदालत ने उसी वक्त पहली ही पेशी पर ना सिर्फ जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त को मुस्तरद किया, बल्कि परवेज़ इलाही को एफआईआर से भी डिस्चार्ज कर दिया। इसके साथ साथ उसके बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई, गुजरांवाला के 2 मुकदमात में गिरफ्तारी डाली गई, वहाँ भी यही सूरत हाल रही। तो जो पंजाब की निगरान हुकूमत है वो उससे ये काफ़ी नागवार गुजरा, क्योंकि मुसलसल ये बयानिया बनाया गया कि परवेज़ इलाही करप्शन में मुलविस रहे हैं, उनके दौर में बेतहाशा करप्शन हुई है और 3 मुकदमात में अब तक परवेज़ इलाही जो है वो अदालत उन्हें बेगुनाह करार दे चुकी है और उनके मुकदमात ख़त्म कर चुकी है। अब परवेज़ इलाही को एक और मुकदमे में, जिसमें पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें गिरफ़्तार किया गया और उसमें भी कल कुछ समाअत हुई है। उस समाअत के हवाले से हम आपको बताएंगे। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अरशद, ये बताइएगा, 3 मुकदमात ख़त्म हो गए, अब एक चौथी एफआईआर सामने आई है और उसमें भी कल बड़ा प्रेशराइज किया गया और जज पर भी एतराज़ में पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें गिरफ़्तार किया गया और उसमें भी कल कुछ समाअत हुई है। उस समाअत के हवाले से हम आपको बताएंगे। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, ये बताइएगा, 3 मुकदमात ख़त्म हो गए, अब एक चौथी एफआईआर सामने आई है और उसमें भी कल बड़ा प्रेशराइज किया गया और जज पर भी एतराज़ किया गया, तो प्रोसीडिंग क्या रही? बहुत शुक्रिया। देखें जी, बिल्कुल निगरान हुकूमत की जानिब से जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट को प्रेशराइज़ किया गया है और इस मामले में डीजी एंटी करप्शन ने कल वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है फ़ैसला आने से पहले। बेसिकली मामला ये है कि एंटी करप्शन ने डिपार्टमेंटल कोई इंक्वायरी नहीं की। ये 4 जो स्कीमें अप्रूव हुई थी, जो गुजरात की फ़ंड्स की जो तकसीम के ऊपर जो है वो एफआईआर डिस्चार्ज हुए थे और 3 जून को जो है वो ये पेश किया गया था। रिमांड के लिए एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज़ इलाही को पेश किया था। उसमें जो है वो मामला ये हुआ था कि मार्च 2022 में लाला मूसा गुजरात की डिवीज़न की जो है वो स्कीमें मंजूर हुई थी, मार्च 2022। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आप माशाल्लाह पिछले 12-13 साल से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर्स होती हैं? क्या जुडिशल मजिस्ट्रेट पहले ही पेशी पर किसी एफआईआर से किसी मुलजिम को डिस्चार्ज करने का इख्तियार रखता है? और जो ये एक बयानिया उनके खिलाफ बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो बाइस्ड हैं, उनकी जो पुरानी पोस्ट हैं वो लगाई जा रही है, तो इस पर जो आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है? देखें जी, जो उनकी खिलाफ पोस्टर लगाई गई हैं उन्होंने वाज़ह कल समाअत के दौरान ये कहा है कि मेरी जो किसी के पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है, कोई मेरा सोशल मीडिया पे ऊपर अकाउंट नहीं है और मैंने कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है और अगर किसी को मेरे फैसले पर एतराज़ है वो सेशन जज लाहौर को जाकर दरख्वास्त दे सकता है। बाकी कानून के मुताबिक मैंने फ़ैसला करना है। अगर एक पार्टी के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो वो हमेशा ही उसके ख़िलाफ़ अपील में जाती है, ना कि उसके ऊपर तनकीद शुरू कर दे। अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास बिल्कुल पावर है, पहली पेशी पर डिस्चार्ज कर सकता है अगर वो उसको लगे कि इसके खिलाफ मटीरियल जो है वो जो एविडेंस है एफआईआर में दर्ज है कि हमने ये चीज़ें करनी है,
उसमें कोई चीज़ साबित ना हो रही हो, कोर्ट को सेटिस्फाई ना किया जा रहा हो प्रोसिक्यूशन की जानब से, तो कोर्ट डिस्चार्ज कर सकती है। इस तरह की कई मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब ने भी जुडिशल मजिस्ट्रेट के खिलाफ उनको हारे हाथों लिया है, उनके ऊपर जो है वो एक दबाव डालने की कोशिश भी की है। कल डीजी एंटी करप्शन ने बाहर जो है वो खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इस मामले में जो है तो आप समझते हैं कि इसी वजह से कल अदालत ने जो है वो डिस्चार्ज नहीं किया और जुडिशल किया परवेज़ इलाही को, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया था। देखिए, ये कोर्ट ने चलना है अकॉर्डिंग टू लॉ। कोर्ट समझती है कि उनका रिमांड बनता है, उनके मोबाइल फोरेंसिक के लिए देना है। ये उन्होंने मांगा था कि हमने इनका मोबाइल फोरेंसिक करवाना है, और एंटी करप्शन ने ये कहा था कि हमने इनसे जो पैसे हैं वो कलेक्ट करने हैं। ताहम जो है वो अदालत ने समझते हुए कहा कि आप ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कर सकते थे, लेकिन इसके एफआईआर दर्ज करने का एक तरीक़ेकार होता है, उस तरीक़ेकार को फॉलो मेरे ख्याल से नहीं किया गया। जो एफआईआर्स हैं, 4 अब तक मुकदमों में पेश हुए हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उन चारों के अंदर जो है वो इतनी जान अभी नहीं आपके है। पास इतला क्या है कि अगर इस मुकदमे में, जो कि जाली भर्तियों वाला मुकदमा है, इसमें अगर जमानत हो जाती है तो मज़ीद गिरफ्तारियाँ डाली जाएंगी, या फिर बस ठीक है आप छोड़ देंगे? अब परवेज़ इलाही के ऊपर एक और राजनपुर में भी एफआईआर है, 5वीं एंटी करप्शन की वो भी एफआईआर है, दूसरी थाना गालब मार्केट में भी एफआईआर है। इसका मतलब ये हुआ कि अब एंटी करप्शन लाहौर ने तो परवेज़ इलाही को जेल में भेज दिया है, जेल में जो है वो कल दे दिया है। अब एंटी करप्शन राजनपुर या हिरासत में लेती है, या फिर थाना गालब मार्केट, जो कि उनके घर एंटी करप्शन ने जब छापा मारा था, पेट्रोल बम फेंकने और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम थे, उसमें उनकी जमानत मुस्तरद हो चुकी है उसमें भी। अब ये देखना होगा कि एंटी करप्शन उनको हिरासत में लेती है या पंजाब पुलिस हिरासत में लेती है। उसके बाद जो है वो अगर कोई उनके खिलाफ हिडन एफआईआर भी कोई हुई तो वो भी, उसमें भी गिरफ्तारी डाली जा सकती है। जी, परवेज़ इलाही के लिए अभी जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं। अगर इस केस में उनकी ज़मानत हो भी जाती है तो मज़ीद मुकदमात तैयार हैं उनके लिए, और देखना ये होगा कि पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करती है या एंटी करप्शन, क्योंकि एंटी करप्शन में भी मज़ीद मुकदमात हैं और लाहौर की दहशतगर्दी की अदालत में भी मज़ीद मुकदमात हैं। तो अभी तक तो परवेज़ इलाही को अदालतों से इंसाफ तो फौरी मिल रहा है, लेकिन उसी स्पीड से, जिस स्पीड से इंसाफ मिल रहा है, उसी स्पीड से नई एफआईआर भी होती जा रही हैं। तो देखना होगा ये सिलसिला कहाँ जाके रुकता है। तो आने वाली वीडियोज़ में हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।